मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स पार्ट 2 क्लास 12 का। उसमें हम लोग एसी सर्किट का 4 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं, पूरे डिटेल्स में है। और हम लोग आज 8वां 10वां और 12वां चैप्टर्स का सबका कॉम्बिनेशन करते हुए आज का लेक्चर पढ़ने वाले भैया। तो आज का लेक्चर का नाम है एलसी ऑक्सीलेशन, जो कि आपके एचएससी बोर्ड की बुक्स में 13.7 नंबर का पॉइंट्स है। इस पॉइंट को आज डिस्कशन करेंगे, बहुत ही बारी बारीकी से चीजें समझेंगे। मतलब एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन 2 टॉपिक्स को कंबाइन किया गया है। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। चलो, तो क्या क्या है लेक्चर्स, क्या नहीं है, सभी चीज पढ़ने वाला है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है भैया। ये इसके पहले मतलब 3rd नंबर के लेक्चर में हमने देखा था। और इंडक्टर जो है ये एसी डीसी को आने देता, जा भैया तू चुपचाप से जा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब एसी आता है तब सोचता है जाने दो यारों को। वो चाहता है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसको जाने देता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एसी की बहुत ज्यादा उसको ज्यादा अपोज करता है। यह है इंडक्टर का काम। और कैपेसिटर का है एसी को अलाउ करना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको अलाउ करता है। डीसी स्मूथ आ रहा है, रुक भैया, स्मूथ आने वाले को रोकता है। मतलब दोनों का ऐसा लग रहा है कि अलग काम है कुछ। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे कुछ सर्किट डिजाइन करूंगा और आपको पूरी एलसी ऑक्सीलेशन होना समझते ना, ऐसे जुम 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 ये बात करने वाले। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बता दूं। एक बात ध्यान रखना है, कैपेसिटर में हमेशा दोनों प्लेट सेम होना चाहिए। अगर प्लेट में गपला करोगे एक बड़ी छोटी, इसका होता है डीसी सोर्स मतलब। अरे कैपेसिटर में दोनों प्लेट इसलिए सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लूं, यहां पे निगेटिव निगेटिव चार्ज ले लूं, और यहां पे डायरेक्ट एक कोई वायर ले लिया, जो कि वायर का नाम है एसी, इसके अक्रॉस में, तो क्या होगा पता है? जैसे ही देखा उसने, देखा यार यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो दुम ऐसा करंट फ्लो करेगा, दुम ऐसा, और सडनली बहुत ज्यादा करंट बढ़ सकता है। करंट है ना, सडनली इंक्रीजेस करेगा, और इतना इंक्रीज करेगा बहुत, इतना बहुत ज्यादा, समझे? अगर यहां पे डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट किया तो कोई टेंशन है। मतलब अगर डायरेक्टली अपने कैपेसिटर को किसी वायर को कनेक्ट किया तो डायरेक्टली सडनली यहां पे करंट इंक्रीज होगा, और यहां पे जो चार्ज है ये 0 चार्ज रहेगा, और 0 चार्ज रहे, खत्म किस्सा, कुछ भी होने वाला नहीं बाद में। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बाद में करंट डायरेक्टली यहां पे 0 होने वाला है, और यहां पे चार्ज 0 होने वाला है। बस करंट इन्फिनिट हो जाएगा, धीमे धीमे करंट यहां पे कुछ देरी के बाद, यहां पे चार्ज 0 होने के बाद यहां पे करंट सडनली भी 0 होगा। तो इसीलिए भैया हम लोग एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे। तो एलसी ऑक्सीलेशन का मतलब ये नहीं समझ में आता है, मुझे पता है आप लोगों को। अब मैं जाऊंगा ना टॉपिक पे, तब हर बात बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले एलसी ऑक्सीलेशन में हमारे पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी, एक एल और सी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, आपके बुक्स के हिसाब से मैं डायग्राम निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो डायग्राम दी वाली है, देखो ये डायग्राम है। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे निगेटिव चार्ज है। ओके, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेट सेम होना चाहिए। तब भैया यहां पे एक मैंने लगा दिया, यहां पे इंडक्टर्स कहते हैं इसको। ये इंडक्टर कुछ नहीं भैया, इंडक्टर कोई डिवाइस बनाने की जरूरत नहीं होती है, वायर को ही वाउंड करो, कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तब भैया इसमें पहले कंडीशन में टाइम जब 0 था तब करंट 0 है। लेकिन तो यहां पे पुरानी बुक्स में देखा होगा तो यहां पे स्विच लगाया है। ठीक है, स्विच लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इसमें स्विच नहीं लगाया है आपके बुक्स में, लेकिन स्विच होना चाहिए था। जब मेरा टाइम t0 था तब करंट इस
में से जो फ्लो, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर को चार्ज करके रखा था, कैपेसिटर पे चार्जर ला के रखे थे मैंने, तब मैंने यहां पे कॉइल ये स्विच ऑन किया, स्विच ऑन कहते हैं, ठीक है। तब यहां पे टाइम t जीरो पे, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे करंट जीरो था। कोई शक है इसमें? जो हिस्ट्री में दोनों साथ साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये कंडीशंस है। जो दूसरी डायग्राम है आपके बुक्स के हिसाब से, तो थोड़े टाइम के बाद यहां पे तब ये जो चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, इसको क्यू नॉट कहते हैं। क्यू नॉट देखो, आई नॉट क्यू नॉट, ये मैक्सिमम या आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम चार्जेस, या हमने पिक करंट कहा था, याद है? ये मैक्सिमम करंट के लिए। ओके, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज यहां पे स्टोरेज है। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तब देखा था मैंने स्टार्टिंग पोजीशन पे यहां पे एक एनर्जी स्टोर की थी, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, और उसके लिए फार्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। स्मॉल क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्यू नॉट लिखना है। क्यू नॉट क्यों? क्योंकि सभी की सभी एनर्जी फिलहाल में या कैपेसिटर पे स्टोरेज की वाली एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? धीमे धीमे क्या होगा भैया, करंट फ्लो होने लगेगा, और फ्लो होने से यहां के जो चार्जेस है, पहले कितने चार्जेस लिए मैंने? 6 चार्जेस लिए, अब कम लेंगे अपन, 2 ही चार्ज, इधर 2 चार्ज। बात समझ में आ रही है? ये चार्ज कम हुआ, मतलब भैया इस इंडक्टर में से अब करंट फ्लो होने लग रहा है, और करंट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या करेगा? ग्रो करेगा, और ग्रो करंट करेगा मतलब करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ गया तो आपको पता ही होना चाहिए कि करंट बढ़ गया तो क्या होता है। तो करंट बढ़ने से यहां पे ये इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिल रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। क्या क्या बोला था मैंने? अगर करंट इंक्रीज किया, करंट इंक्रीजेस, ठीक है, तब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। देखो करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जुम जुम, पता है ना, ये जुम, ये मैग्नेटिक फील्ड, समझे? तो बी इंक्रीजेस होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस हुआ मतलब चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हुए तो इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, और इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है, इंड्यूस करंट भी यहां पे जनरेट होगा, तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा। यहां पे यही हो रहा है। देखो यहां से चार्जेस लगे तो कम लिखता हूं, ठीक है भाई? ओके, अब समझ में आ रहा है? मतलब ये जो है चार्जेस, ये चार्ज फ्लो होने लगा। चार्ज फ्लो होने मतलब यहां का चार्ज हो रहा है कम, इसलिए क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम चार्ज क्यों है? अब चार्ज कम हुआ है ना, तो पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू, मतलब यहां पे जो है भैया चार्ज हो रहा है कम और करंट बढ़ रहा है। ये करंट बढ़ेगा, जैसे बढ़ गया, इसका काम होता है कोई भी जो चेंज हो रहा है उस चेंज को धीमे होने देता है, स्लो प्रोसेस होने देता है। पहले क्या था? डायरेक्ट कैपेसिटर लगाया, डायरेक्ट वायर लगा, दुम, बिल्कुल करंट सडनली बढ़ गया, ऐसा इन्फिनाइट तक, और सडनली बाद में चार्ज जीरो होने के बाद यहां से करंट, बाद में चार्ज, आपको पता है ना, करंट जीरो हो गया, मैंने बता दिया आपको। वैसे यहां पे धीमे धीमे करंट बढ़, जैसे करंट बढ़ गया वैसे मैंने बोला था ये इंडक्टर्स नहीं होता है, वो बैटरी बोल के काम करता है भैया। तब ये इसको अपोज, इस करंट को इंड्यूस करंट अपोज करेगा। अपोज मतलब मेरा करंट ही है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, तो ये बैटरी जैसे काम करता है। देखो यहां पे ये बैटरी जैसे, समझे? ओके, कोई शक है भैया? तो यहां पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपके बुक्स में ऐसे निकाला है। सही है भैया? सही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ओके, लेकिन तो ये हाथों हाथ काम करो। एक बात समझ लो, यहां पे करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली ऐसे दिखाना चाहिए थे, दिखाते हैं ऐसे, ठीक है ना, राइट हैंड रूल। तो यहां पे करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमारा इंड्यूस करंट अपोज करेगा। एकदम सडनली एकदम चार्जेस इधर से इधर नहीं आने देता है, वो बोलता है धीमे धीमे आ भैया, लेकिन कैसे? धीमे धीमे। करंट ग्रो कर रहा है तो इंड्यूस करंट अपोज करेगा, चेंज को अपोज करना, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज को अपोज करना, लीन्स लॉ, चेंज को अपोज, बढ़ रहा है तो कम करता है, कम कर रहा है तो बढ़ाता भी है। तो धीमे धीमे ये चार्जेस आने लगे यहां पे। अब क्या हुआ मालूम है? कुछ एनर्जी यहां पे भी है, मतलब यहां पे 2 एनर्जी है।
एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पूरी टोटल एनर्जी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कुछ चार्जेस होने के कारण, उसको कहते हैं हम लोग 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब मैंने क्यू नॉट नहीं लिखा है क्योंकि टोटल एनर्जी थी यहां, किसमें, कैपेसिटर में स्टोर है। अब कुछ एनर्जी यहां है इसलिए 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी लिखा है मैंने। बात समझो, ये क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि कुछ एनर्जी और कुछ एनर्जी यहां है, और इसकी जो एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए फार्मूला आता है 1/2 L I स्क्वायर। भैया देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला ये है हमारे पास 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और कोई इंडक्टर में जब एनर्जी स्टोर हो तो फार्मूला लगती है ये। लेकिन जब I नॉट रहता तो मैक्सिमम नहीं, इसमें दोनों भी, कुछ एनर्जी यहां है, कुछ एनर्जी यहां, पता नहीं मुझे टोटल एनर्जी इतनी है। पहले पूरी की पूरी एनर्जी यहां थी, और इसकी जो एनर्जी इंडक्टर की वो 0 थी, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, तो ही यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी तो नहीं यहां पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है सर। धीमे धीमे क्या होगा भैया, यहां पे देखो थर्ड जो डायग्राम है आपके पास, धीमे धीमे ये चार्जेस फ्लो होने, यहां से अगर ये चार्जेस पूरे के पूरे यहां आ गए, समझो कंसिडर कर रहे ये चार्जेस, ठीक है, ये मैग्नेटिक, ठीक है, ये अब यहां से क्या हुआ कि जितने भी चार्जेस थे वो चार्ज हो गए 0। देखो यहां पे पूरे क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज था, कुछ चार्ज आ गए यहां, कुछ आ गए, वो एकदम नहीं आने देता, अपोज करता जो भी चीज। अब धीमे धीमे क्या हो गए, पूरे के पूरे चार्ज यहां पे चार्ज हो गए भैया 0, और यहां पे जो करंट है वो हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम होने से इसे यहां पे इसमें एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये एक, ये दो, देखो 2 लाइन, यहां पे 3 लाइन निकाली है। बात को समझो, यहां पे 2 लाइन क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी इस इंडक्टर में थी, कुछ कैपेसिटर के पास थी। अब एक कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो एनर्जी 0 है, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज 0 है, इसलिए इसकी चार्ज की कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी 0 है। पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास है, देखो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, पूरी की पूरी एनर्जी कहां है, तो यहां पे अभी एनर्जी जो है वो इंडक्टर के पास है, इसलिए L I स्क्वायर सही है, लेकिन नॉट, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये पूरा 0 हो चुका है, लेकिन यहां पे जो करंट में कन्वर्ट हुआ ना, वो करंट में, क्योंकि चार्ज 0, यहां इस कैपेसिटर पे जितने चार्ज थे वो 0 हो गए, और पूरा की पूरा यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए यहां पे करंट लिखा है I नॉट। देखो यहां पे I क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ ही करंट है, कुछ चार्ज यहीं पे स्टोरेज था, अभी पूरा की पूरा चार्ज चला गया और पूरा करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए I नॉट, मतलब पूरी एनर्जी अब इस कैपेसिटर के पास है, सॉरी पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास है, कैपेसिटर के पास एनर्जी 0 है, समझे, ये होगा। अब धीमे धीमे क्या होगा भैया, नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन में आप लोगों को ये है कैपेसिटर, ठीक है, और ये है आपका इंडक्टर। अब धीमे धीमे क्या होगा, आपको भी पता है कि यहां पे करंट होगा अभी स्लो मतलब डिग्रीज होगा, क्या होगा, डिग्रीज। जब भी डिग्रीज हो तब क्या कहेगा ये, नहीं मैं तुझे, अब देखो करंट मैक्स यहां पे आ गया, अब ये धीमे धीमे क्या होगा, करंट कम होगा इसमें से, क्योंकि चार्ज खत्म होगा, अभी करंट भी कम होने लगा है, तब ये करेगा सपोर्ट लीन्स लॉ के हिसाब से। किसके हिसाब से, लीन लॉ के हिसाब से। सर कितना बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं, बहुत इजी है। अब क्या होगा, यहां पे जो नेक्स्ट कंडीशन आपके बुक्स के हिसाब से, यहां पे करंट होगा स्लो, देखो करंट कम हो रहा है, ये करंट जो है डाई हो रहा है बोलते, तो ये मर रहा है, तो ये बोलेगा यार मर मत यार, तू मरने मत देना, ये चाहता है कि मर मत भैया तू। ये जो मैग्नेटिक फील्ड देखो अब कम हो रही है, यहां पे 3 थी, यहां पे 2 ही मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम होना मतलब यहां पे करंट कम हो रहा था, तब ये सपोर्ट करता है, जो करंट का डायरेक्शन हो वही डायरेक्शन उसको देता है, मतलब बैटरी चेंज हो रही है। देखो ये इंडक्टर बैटरी जैसे काम करता है, मैंने आपको बताया था, याद है क्या, अरे भूल गए, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर, वही चीज है। देखो यहां पे बैटरी जो हो रही थी ये अपोज में हो रही थी, देखो ये थी ऐसे बैटरी, यहां पे मैंने बोला ना अपोज करता है, ये कौन सा, इंड्यूस करंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है ना इसकी। अब देखो ये बैटरी यहां पे उल्टी होगी, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है, जो इंड्यूस करंट है इसको सपोर्ट कर रहा है,
जाएगा, मरने नहीं देगा। तो यहां पे चार्ज नहीं थी तो भी आ रहे, इसलिए माइनस आएंगे आप, ज्यादा नहीं, एक एक ही देंगे चार्ज, क्योंकि समझ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? ये जो चार्ज था भैया, ये चार्ज यहां पे पूरे के पूरे आएंगे पॉजिटिव इधर, तो ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव क्यू और इसको पॉजिटिव क्यू मानो। देखो ये पॉजिटिव क्यू, मैंने क्यू नॉट नहीं बोला, कुछ ही चार्ज आ रहे, कुछ चार्ज, क्योंकि ये मरने नहीं दे रहा। और ये बोलता है तेरे पास से होगा भैया जीरो, ठीक है, लेकिन अब तो एनर्जी मेरे पास है ना। अरे इसके पास एनर्जी जीरो हो गई, इसके पास मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर चाहेगा चलो अब जीरो हो गए, मुझे कुछ करना नहीं, आराम करूंगा। नहीं भैया, आराम नहीं करना है आपको। वो बोलेगा भैया तूने तो बदला ले लिया मेरे साथ, मैं तेरे से बदला ले लूं। तो ये जो है यहां पे एनर्जी, इस एनर्जी के कारण यहां के जो चार्ज है वो चार्ज आ रहे हैं, इसलिए यहां पे निगेटिव, और जहां चार्ज आ रहे वहां पे पॉजिटिव। अरे नहीं है तो भी नहीं लिया तो माइनस होगा ना। अरे यहां पे चार्ज जीरो हुआ था तो भी चार्ज ले रहा हूं मैं, खींच के लगा, ऐसे खींच के लूंगा तो क्या होगा, माइनस। क्यों? ये तो बिल्कुल ईएमआई लेके दे रहा है, पैसे नहीं है लेकिन लेके दे रहा है, तो कर्जा होगा इसके ऊपर, तो इसलिए इधर से इधर पॉजिटिव चार्ज और यहां निगेटिव, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है। देखो पहले प्लस थी, वहां पे अब माइनस आ रहा है। ऐसे करते 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 क्या होगा, यहां की जो एनर्जी है वो एनर्जी होगी खत्म। देखो सोचो थोड़ा, यहां पे जो चार्ज है कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज वो होगा मैक्सिमम, मतलब यहां पे निगेटिव चार्ज, और यहां पे पूरे के पूरे जितने भी थे आपके वो पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी चेंज हो गई। और यहां पे जो करंट होगा भैया, वो करंट होगा अब जीरो। बात समझ में आ रही है? करंट जीरो, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू नॉट, या यहां पे निगेटिव लिखना पड़ेगा, ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव क्यू नॉट। मतलब जितना चार्ज यहां था पॉजिटिव, वो आ गया रिवर्स पोलैरिटी पे, इसके बैक साइड के पोलैरिटी, ऐसे बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे करंट न होने के कारण यहां पे जो भी थी एनर्जी आपकी वो जीरो हो गई। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। मैंने क्यू नॉट क्यों लिखा भैया? क्योंकि अब पूरा की पूरा चार्ज इस कैपेसिटर पे फुल्ली चार्ज हो चुका है। क्या बोलेंगे हम लोग? फुल्ली चार्ज। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी थी वो पूरी जीरो हो गई, चार्ज हो गया मैक्सिमम, ऐसे लिख सकते हो, चार्ज हो गया क्यू नॉट लिखो मैक्सिमम, और करंट जीरो हो गया। इस कंडीशन में क्या था, दोनों में ये कंडीशंस यहां लागू होती। देखो कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास, कुछ एनर्जी इसके पास। देखो यहां पे फुल्ली है इसलिए 3 लाइन की, 1 2 3, यहां पे 2 ही लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की। कोई टेंशन है? यही आपके बुक्स में जो दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया। ये होगी एक साइकिल, मतलब देखो जो चार्ज था वो रिवर्स आ गया। अब मैंने क्या आपको आगे भी पढ़ाऊंगा जो कि आपके बुक्स में कवर नहीं किया गया है, उनका मैं कर लूंगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, देखो क्या हो रहा है अभी ये हो गया। ये बोलेगा यार अब मेरे पास एनर्जी है, तेरे पास नहीं है, मैं तेरे से बदला ले लूंगा। वो दोबारा चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके बुक्स में ये दिया था, है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा। मतलब आप लोग डायग्राम निकाल सकते हो यहां पे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका अभी करंट जीरो हुआ था, लेकिन अभी अगले वाली डायग्राम निकाल के दे रहा हूं। अब ये चार्ज ये फ्लो होगा, चार्ज फ्लो हुआ तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव होता, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। देखो अभी तक करंट जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, ये जूम देखो यहां पे जूम एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है यहां पे कम, निगेटिव चार्ज यहां पे हो रहा है कम। मतलब ये ओनली माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, क्यू नॉट नहीं है। आप क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे कुछ एनर्जी आएगी। ये 2 ही लाइन निकालो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। मेरी बात समझ में आती होगी भैया? तो यहां पे कुछ एनर्जी है 1/2 Li², बात समझ में आ रही है? Li², और कुछ एनर्जी 1/2 Q²/C। मैंने क्यू नॉट नहीं लिखा है क्योंकि कुछ एनर्जी, कुछ चार्ज यहां पे है, कुछ करंट, और करंट का डायरेक्शन भी आई माना, देखो आई करंट लिखा है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो धीमे धीमे क्या होगा दोबारा कि यहां पे जो चार्ज था
ये चार्ज पूरा की पूरा इस मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये देखो पहले लाइन थी 2, अब मैं 3 लाइन कर 2, ये होगी 3। और डायरेक्शन ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ है। और यहां पे अब करंट होगा मेरा, यहां करंट I0 और यहां पे चार्ज होगा 0। देखो ये 0 चार्ज होगा, ठीक है। मतलब यहां पे जो Q था वो 0 है, चार्ज 0 यहां पे, और करंट मैक्सिमम है। मतलब यहां पे अगर सोचा जाए तो यहां पे जो एनर्जी हो पूरी की पूरी 1/2 LI0 स्क्वायर है। मतलब कैपेसिटर की पूरी जो एनर्जी है अब यहां स्टोरेज हो रही, किसमें? इंडक्टर्स में। ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल तो पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा क्या हुआ, धीमे धीमे मैं यहां पे लिखता हूं उसको LI0 स्क्वायर, है ना, 1/2 ये एनर्जी। दोबारा एक डायग्राम और ड्रॉ करना पड़ेगी मुझे यहां पे। अब देखो दोबारा यहां पे करंट हो गया मैक्सिमम, तो आप करंट होगा डाई मतलब खत्म होगा, मतलब कम होता तो सपोर्ट करेगा लींस लॉ के हिसाब से। और सपोर्ट होने के कारण देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा नहीं निकालूंगा, डैश है, आपको समझ में आता होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो रही कम। तो यहां पे होंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ निगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही भैया? अरे यहां नहीं थे चार्ज तो भी ले रहा हूं तो निगेटिव आएगा, ये निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पे करंट है, अभी कुछ करंट है, फुल्ली करंट नहीं कुछ है, इसलिए आई लिखा है। ओके, और एक डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे, कहां करूं यार, डायग्राम ड्रॉ तो करनी ही पड़ेगी। चलो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। हाँ, यहां पे निकालूंगा, तो लास्ट वाली डायग्राम है अभी। तो ये पूरी की पूरी, हाँ अब यहां पे दोनों भी जो एनर्जी है E = 1/2 Q²/C और 1/2 LI स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर में भी है और कुछ एनर्जी इसके पास भी है, दोनों तरफ है। बात समझे ना? ओके, अब क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज होगा। देखो यहां पे फुल्ली चार्ज लिखाऊंगा मैं, देखो 1 2 ये चार्ज, ज्यादा चार्ज निकालूंगा, समझ लेना आप, ठीक है। और ये जो है, ये यहां की एनर्जी पूरी की पूरी इधर कन्वर्ट होगी। तो आपको समझ में आता होगा, पहली कंडीशंस जो थी ये डायग्राम, वही लास्ट के डायग्राम में कंडीशन दिख रही। मतलब क्या हुआ, देखो पहली कंडीशन, दूसरी क्या हुआ, देखो मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द, देखो मैग्नेटिक एनर्जी में हुई। दोबारा यहां देखो, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, इसमें एनर्जी कन्वर्ट हुई। दोबारा क्या हुआ, इस कंडीशन में दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो रही है, समझ में आ रहा है। दोबारा यहां पे क्या हुआ, धीमे धीमे मैंने देखा कि यहां पे फील्ड बड़ी, मैंने एक डायग्राम एक्स्ट्रा निकाली क्या, हाँ चलो कोई टेंशन नहीं है। दोबारा देखा तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी कहां पे आ गई थी, है मैक्सिमम यहां आई, देखो ये। और लास्ट में जो एनर्जी है 1/2 Q²/C, जहां जहां नॉट दिखता है वहां पे उसमें सब कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाद में मैग्नेटिक फील्ड, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कन्वर्जन हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जुम ऐसे एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ये एनर्जी ऑक्सीलेशंस कर रही है। एनर्जी का कन्वर्जन है ओनली, किसका, एनर्जी, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। आपके बुक्स में ये डायग्राम नहीं दी है, आपके बुक्स में एंड यही किया गया है, 6 नंबर के डायग्राम यहां तक ही है ना आपके बुक्स में। इसके बाद में कि ये जो डायग्राम, 4 डायग्राम से मैंने आपको जानबूझकर निकाली ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, किसका, एनर्जी का, किसका हो रहा है, एनर्जी का। ये बात समझना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है आपको, और यही हिस्ट्री अपने जो बोली है बुक्स में वही है। उसमें के बाद में भैया एक माना गया है कि ये जो है ये प्योर इंडक्टिव रिएक्टर्स माना गया है, मतलब सॉरी प्योरली इंडक्टर है ऐसा माना गया। एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, तो इसमें कहते हैं ऐसे अनडैम्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड का भी चेंज नहीं होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे
इंडक्टर अभी तक किसी ने देखे नहीं है, इसलिए भैया आपको करना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे इंडक्टर्स नहीं होते हैं। मतलब होता क्या है मैं बता देता हूं। एक्चुअल में इसमें डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्यों होता है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है, बोल रहे ये अनडैम्प होता है, लेकिन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ओरिजिनल में होता है। क्यों? एक तो आपका जो इंडक्टर है भैया, जो इसकी लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसके कारण इसका कुछ लॉस होगा और आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? नंबर 1 दिया वाला है। नंबर 2 है भैया, जब भी आप लोग इंडक्टर में ये एनर्जी ला रहे हो तब मैग्नेटिक फील्ड होती है इसे। बात समझ में आ रही है? इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये करती है एनर्जी को रेडिएशन, वो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। यहां पे भी एनर्जी लॉस होती है। मतलब लॉस होना मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होना, और एम्पलीट्यूड चेंज होना उसी को डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहा जाता है। मतलब एक्चुअल में बोल रहे हैं अनडैम्प, मतलब उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती है। ये आइडियली कहा जा रहा है बुक्स में, लेकिन ओरिजिनलिटी में आप प्रैक्टिकल करोगे तो डैम्प ऑक्सीलेशन होगा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता ऐसा कहा गया है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है, अपोज होता है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। और रेडिएशन भी करती है, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट जो होती है वो लॉस होती है, इसके कारण डैम्प ऑक्सीलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? बढ़ना आगे, चलो आगे बढ़ते। पहले स्क्रीनशॉट निकालना इसकी।